स्टेटस पर लिखा हुआ था कि तेरे हैं और तेरे होकर रहेंगे, मेरा इश्क औरों जैसा नहीं है। इस स्टेटस को जब पुलिस ने देखा और पुलिस ने सोशल मीडिया को जब ताड़ना शुरू किया, तो कहानी यहाँ पर नई निकल कर आई। और कहानी इस प्रकार निकल कर आई कि यहाँ प्यार, अपने और दूसरे सब मिलाकर कहानी 3 तरह से होती है। और कहानी का रोल, इसमें जो पात्र होते हैं वो अपने ही होते हैं। कहानी को देखिएगा और सुनिएगा। एक छोटे बच्चे ने, 6 साल के बच्चे ने किस प्रकार इस राज को खोला, और उस राज में 6 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए। और इस गिरफ्तारी में अहम रोल और मास्टरमाइंड कौन होता है। वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा काम, हमारी वीडियो में क्या कमी है। उसको आप, जो बात है, त्रुटि है या अच्छी है, उसको कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आपके समक्ष प्रथम पहुंचेगी। सो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से है। और इंदौर में एक गांव या कस्बा लगता है बिदुर नगर। इस बिदुर नगर में एक रूप सिंह राठौर नाम से एक व्यक्ति रहा करता है। और इस व्यक्ति की एक दिन क्या नाम, शादी का कार्ड आता है कहीं से, तो शादी में वो जाता है। आज से 10 साल पहले की बात है। तो शादी में जब वो गया हुआ था, तो वहाँ शादी प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ अन्य अन्य रिश्तेदार थे, सब अपने अपने तरह से, अपने जो जो जिनको समझ रहा था वो उनसे बात कर रहा था। तो ये भी अपने किसी दोस्तों के साथ कुछ खाना पीना और इधर उधर, मतलब जो सिस्टम था वहाँ का, उसमें एंजॉय कर रहा था। तभी पता चलता है कि इस रूप सिंह राठौड़ की एक नज़र पड़ती है एक महिला पर, जो एक सुंदर महिला थी। और उस सुंदर महिला की तरफ देखकर, जो जवान लड़की थी, उसको देखकर ये दिल दे बैठता है। उस महिला का, उस लड़की का नाम होता है पूजा। और पूजा जब उस लड़के को देखती है, तो वो भी एकदम फिदा हो जाती है उस पर। अब दोनों में आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। रूप सिंह राठौड़ जब शादी का प्रोग्राम खत्म करके दूसरे दिन अपने घर आता है, तो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि हम शादी करेंगे और उस लड़की से करेंगे जिसको हमने कल बारात में देखा था, शादी प्रोग्राम में देखा था। इस बात को लेकर माता पिता बोलते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अभी शादी नहीं करेंगे, शादी वहाँ कैसे हो जाएगी, वहाँ हमारा सिस्टम नहीं बन पाएगा, ये और वो। माता पिता सामाजिक दायरे के अंदर रहकर बात कर रहे थे, और उसको एक इश्क सवार था। तो वो सोच रहा था कि कैसे भी हो हम शादी उसी से ही करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। लेकिन माता पिता को कई बार उसने समझाया, कई बार उसने कहा, अपनी माँ को ज़्यादा प्रेशर किया। तो माँ पिता को समझाने लगी कि देख लो, कभी ऐसा ना हो जाए कि लड़का है, जवान है, कहीं उस लड़की को अगर ले गया तो हमारे परिवार में कलंक का दाग लग जाएगा कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा कुकृत्य किया। तो पिता भी समझ जाता है और सोचता है कि चलो कोशिश करके देखते हैं कि अगर मान जाते हैं उसके परिवार वाले तो शादी कर लेंगे। तो परिवार में पिताजी ने सोचा, और अपने एक दो सगे संबंधी भाई या किसी को लेकर वो उस लड़की के परिवार में जाते हैं। और वहाँ जाकर उस लड़की के माता पिता से अपनी बेटी, उसकी बेटी का शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो उनके माता पिता मान जाते हैं, और मानने के बाद शादी की बात चालू हो जाती है। जब चालू हो जाती है बात, तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही थी। और जो रीति रिवाजें होती हैं शादी में, उन शादियों की रीति रिवाज को लेकर दोनों परिवारों में प्रोत्साहन और खुशी का माहौल चालू हो गया। जब खुशी की बात हो गई दोनों परिवार में, दोनों की राजी रजामंद से शादी होने की बात चल रही थी, तो कुछ समय गुजरा। उस समय जब तय समय पर शादी होनी थी, जो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाई, उस तय समय पर शादी हुई। और शादी होकर वो लड़की, जो पूजा होती है, वो इंदौर विदुर नगर पहुंचती है विदा होकर। जब वहाँ पहुंचती है, तो
यहाँ पर एक कहानी यहाँ शुरू होती है कि जो पूजा होती है वो पहले से ही आधुनिक विचार और काल्पनिक विचार की थी, खुले विचार की थी। उसको किसी का प्रतिबंध अच्छा नहीं लगता था, उसको गवारा नहीं होता था। इस बात को लेकर जब ये पूजा यहाँ आ जाती है अपनी ससुराल, तो ससुराल में तो कई प्रतिबंध लग जाते हैं लड़की के ऊपर। उसको साड़ी में रहना है, वो किसी से बात नहीं करेगी, सुबह जल्दी उठेगी, ऐसी अन्य अन्य भिन्न भिन्न बातें होती हैं। इस बात को लेकर पूजा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो सोचती थी कि हमने बहुत गलत किया, लेकिन करे तो करे क्या। वो खुले खुले दिल वाली लड़की थी और इस बात को लेकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे आए दिन पति रूप सिंह से उसका झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब दोनों आपस में तकरारें होती हैं, सुबह शाम उनमें झड़प होती है। माता पिता सोचते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों लड़ाई हो रही है, क्या बात है। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन एक दिन पूजा सोचती है कि हम इस रूप सिंह जो हमारा पति है, इसको हम अपने रास्ते से हटा ही देंगे, इसका नाम ही अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे। ऐसा प्लान उसने सोचा कि क्या षड्यंत्र बनाएं, किस प्रकार करें कि ये हमारी ज़िंदगी से हट जाए। तभी होता ये है, दूसरी कहानी यहाँ पर ये शुरू होती है कि जो रूप सिंह होता है इसका एक भांजा होता है। इस रूप सिंह राठौड़ का भांजा, इसकी पत्नी जो इसकी बहन थी पहले, वो खत्म हो चुकी थी। तो उसका जो जीजा था रूप सिंह का, वो अकेला था और उस पिता का वो अकेला लड़का था जिसका नाम शुभम होता है। ये शुभम जो होता है, ये अपने मामा के पास रहकर ही अपना जीवन बचपना काट रहा था। इसकी उम्र 22 साल होती है। तो ये यहाँ रहता होता है, लेकिन इसको ये भी इसमें शामिल हो जाता है। धीरे धीरे 22 साल का जवान लड़का और अपनी मामी से धीरे धीरे वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जब उसके धीरे धीरे घर में ही रहना है, तो एक ही छत के नीचे रहना है और कोई है नहीं, माता पिता हैं वो अपने इधर उधर हैं, लेकिन वो अपनी मामी से एक रिश्ता ऐसा है कि हंसी मजाक हो जाती है। और उस हंसी मजाक में लेकर उनमें दोनों में बात यहाँ तक शुरू हो जाती है कि प्यार हो जाता है भांजे और मामी में। अब जब जब दोनों में प्यार का सिलसिला जारी हो जाता है, फिर यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। और कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है कि एक दिन दोनों मामा, वो जो मामा मामी होती है उसका और उस सगे भांजे शिवम का प्लान बनता है। प्लान क्या होता है कि ऐसा करते हैं कि रूप सिंह को अपने रास्ते से हटा ही देते हैं, लेकिन करें तो कैसे करें। उस शिवम ने एक प्लान बनाया। उसके दोस्त होते हैं, जो चारों दोस्त नाबालिग हैं, उनका नाम उजागर नहीं होगा वीडियो में। जब चारों दोस्तों से उसने अपना प्लान सुनाया कि तुमको 2000 5000 रुपये का लालच दिया कि तुम काम कर दो, तुमको पैसा दिया जाएगा। उसने कुछ खर्चा भी किया। जो छोटे बच्चे थे, उम्र ज़्यादा नहीं थी, इतने छोटे भी नहीं थे, लेकिन थे नाबालिग, उन चारों को उसने शराब भी पिलाई और जो मीट होती है वो भी खिलाई और अन्य अन्य भी खर्चा किया, ताकि उनको लालच आ जाए और वो ये काम कर दें। इधर जो पूजा जो होती है, पूजा को पूरा प्लान और पूरा सजरा बताता है ये सुशील शिवम कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है कि इनको पैसे दे देना है ये रूप सिंह को, और ये पैसे ले जाएगा तो शराब पिएगा, और शराब पिएगा तो नशे में होगा, और जब नशे में होगा तो हमारा काम सफल हो जाएगा। इस बात को लेकर जब शिवम ने प्लान बताया अपनी मामी पूजा को, तो पूजा ने उसको आज पैसे ज़्यादा दे दिए कि आज मार्केट जा रहे हो, कुछ लेते आना और जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम अपना करके आ जाना, कोई हिसाब नहीं। उस दिन रूप सिंह राठौड़ ने मार्केट में जाकर शराब पी और शराब इतनी पी ली कि उसको अपने शरीर का भी होश नहीं था। जब वो शरीर का होश खो बैठा, अपने घर पहुंचा किसी प्रकार कैसे करके, और जब घर पहुंचने के बाद उसने देखा उसकी पत्नी ने कि ये आज नशे में है, तो उन्होंने तुरंत, पूजा ने वीडियो कॉल की सुशील से। और सुशील फिलहाल राजस्थान में था और राजस्थान से वो आज ही लौटा था, जो अपने घर पे था। अपने घर से उसने वीडियो कॉल की पूजा ने, तो सुशील पूरे
लाइव कास्ट कर रहा था, पूरा प्लान बता रहा था कि ऐसे थे, ऐसे ऐसा करना है, ऐसे से ऐसा करना है। तो उन चारों दोस्तों को उसने सेट कर रखा था। वो चारों दोस्त जब घर के बाहर पहुंचते हैं तो पहले देखते हैं कि कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ है जिसमें हम रिकॉर्डिंग में आ जाएं, ताकि कल पुलिस हमें खोज ले। उन्होंने पहले चारों तरफ नज़र घुमाई और पूरी एरिया का इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसने चारों दोस्तों ने अंदर जाकर, और उसकी जो मामी होती है उसने, जो सुशील होता है, जो शिवम होता है, ये अभी लाइव देख रहा है और लाइव बता रहा है अपनी मामी पूजा को। और ये चारों दोस्त अंदर जाते हैं और अंदर जाकर उसको गला दबाकर, और जो तकिए से एक मुंह दाबता है, और उसको मारने की पूरी भरकम कोशिश करते हैं रूप सिंह राठौड़ को। लेकिन रूप सिंह राठौड़ इतने नशे में था कि उसको अपने शरीर का कोई होशो हवास नहीं था। वो अपनी जान नहीं बचा सका और वो आज मर चुका। उसकी हत्या कर दी इन चारों ने मिलकर। पांचवी उसकी मामी भी होती है। पांचों हत्यारों ने उसकी जब हत्या कर दी, अब प्लान बनता है, वीडियो कॉल हो रही है सुशील से। लेकिन ये शिवम ने ये नहीं सोचा कि आगे होगा क्या। प्लान तो उसने बना दिया और अपने मामा को मार भी दिया। उस मामा को मार दिया जिसने रहने को छत दी, खाने को रोटी दी, और अपने घर में उसको एक सदस्य बना कर रखा था, बचपन से पाला हुआ था। उसी भांजे ने मामा की हत्या करवा दी और पूरा मास्टरमाइंड। की रात हो गई तो रात के लगभग 2 बजे वो चारों दोस्त उस लाश को लेते हैं, और लाश को लेने के बाद एक पन्नी की बोरी में रखकर बाहर ले जाते हैं, स्कूटी पर रखकर, और बाहर ले जाते हैं। ये जब वहाँ देखते हैं कि नाले के किनारे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देख ले, लेकिन चलती रहती है। जब जो आवाजाही बंद जब हो जाती है उस रास्ते से, तो वो लोग चारों स्कूटी को नाले में फेंक देते हैं और उस लाश को बोरी से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। वहीं उसकी चप्पल डाल देते हैं और फोन भी वहीं फेंक देते हैं। अभी नाबालिग थे, इतनी समझ नहीं थी कि हम क्राइम कर रहे हैं, लेकिन क्राइम का अंजाम क्या होगा और क्राइम किस प्रकार करना चाहिए था, ये सब उन्हें कुछ नहीं पता होता है। वो सिर्फ 2-5 हज़ार रुपए के चक्कर में उन्होंने ये मर्डर कर दिया। वहाँ छोड़कर जब वो वापस आ जाते हैं तो सुबह जब पता चलता है, लोग निकलते हैं कि यहाँ एक लाश पड़ी हुई है, तो तुरंत पुलिस आती है। किसी ने फ़ोन किया तो पुलिस आने के बाद जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन जारी होती है, पुलिस अपनी टीम लगाती है, और जब सर्च ऑपरेशन चलता है तो पता चलता है कि ये लाश फला फला व्यक्ति की है। जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो उसकी जो पत्नी पूजा होती है वो बोलती है कि कल तो ये गए थे लेकिन आए नहीं लौट कर, मुझे क्या पता क्या हुआ। लेकिन पुलिस ने भी अपने अंदाज से इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, और उन्होंने देखा कि इस फ़ोन से लास्ट कॉल कब हुई थी। जब लास्ट कॉल देखी तो उससे कोई क्लू नहीं हाथ लगा, लेकिन जब पूजा से बात हुई तो पूजा के कुछ हाव भाव ये बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं इस मर्डर केस में शामिल है और ये इसका रोल हो सकता है। तो जब पूजा के फ़ोन को कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, सीडीआर जब निकलवाती है पुलिस, तो पता चलता है कि इनकी वीडियो कॉल रात में लास्ट बार शिवम से हुई थी। और शिवम से जब बात होती है, शिवम को पुलिस जब अपनी कस्टडी में लेती है तो पुलिस ने पहले प्यार से पूछा कि क्या बात है, कैसे इसकी मौत हुई। तो शिवम ने कहा कि हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो बाहर थे। और ये रियल बात थी कि वो वहाँ था नहीं, उसके हाथों मर्डर नहीं हुआ, लेकिन मास्टरमाइंड वही था। जब पुलिस ने बड़े प्यार से पूछा, नहीं बताया, तो पुलिस ने अपने तरीके से जब शिवम से पूछा तो शिवम ने सारा गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि हम 5 लोग थे, हम बाहर थे, लेकिन ये हमारे 4 दोस्त भी थे, उन्होंने ही इसका मर्डर किया है। आज पुलिस ने बड़ी सतर्कता से और बड़ी चालाकी से चारों दोषियों को अपनी गिरफ्त में लिया, और उनकी जो संबंधित धाराएं बनती हैं, जो क्योंकि वो नाबालिग थे चारों, और पांचवा शिवम था, वो जेल पहुंचा दिया गया है। और जो पूजा होती है उसको भी, जब 6 दोषी इसमें आरोपी पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर जो केस बनता है, जो संबंधित धाराएं बनती हैं,
अपराध संख्या में उनको लेकर वो जेल पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन ये सारा राज खुलता है उस 6 साल के बच्चे से। जब 6 साल का बच्चा, जब पुलिस उससे पूछती है तो वो बताता है कि हमारे माता पिता में आए दिन झगड़ा होता था। तो उसने पूछा कि झगड़ा क्यों होता था, तो पूजा ने सारी बात बताई कि हमारा सिस्टम ऐसा था कि हम खुले विचार के थे और इसलिए हमने इनका ये मौत कर दी। बात यहाँ लास्ट ये होता है कि जो महिला होती है उसको आए दिन एक नए व्यक्ति की ज़रूरत होती है और वो खुले विचार की होती है और एडल्ट टाइप की होती है, जिसको चरित्रवान नहीं कह सकते हैं, चरित्रहीन कह सकते हैं। ऐसी महिला थी जिसने अपने ही पति को एक अपने सगे भांजे के साथ इश्क करने के लिए हत्या कर दी। ऐसी पत्नी का क्या होना चाहिए, कानून उनको सजा देगी अपने हिसाब से। तो इस शिवम ने जो किया उसकी सजा उसको मिली, और जो इसने स्टेटस लगाया हुआ था शिवम ने, उस स्टेटस के जरिए पुलिस वहां तक पहुंच गई और पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया। सो पुलिस और कानून को हम सलाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पुलिस अगर ना हो तो हमारे देश में समाज कैसे चलेगा। पुलिस सर्वोपरि है और हमारे देश का कानून सर्वोपरि है। सो आज की जो सच्ची घटना आपने सुनी, इसमें जो भी आपको लगे वो राय कमेंट में ज़रूर